औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। हरिपुर एनिमल्स टीवी की जानब से तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि हमेशा ये गिला करते रहते हैं, शिकवा करते रहते हैं कि हम अपने जानवरों को, अपने बकरों को, अपनी बकरियों को कीमती किस्म के वंडे खुला खुला कर थक के हैं, लेकिन वो मोटे नहीं होते। वो मेरे दोस्त आज की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा नहायत ही सस्ता दाना बनाने का तरीका लेकर आया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल के बाद आपका ये शिकवा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि हमारे बकरे या हमारी बकरियां मोटी नहीं होती। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हों आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर आपने तकरीबन 200 ग्राम मकई का दलिया डाल लेना है। 200 ग्राम मकई का दलिया इस बर्तन में आपने डाल लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर जौ शामिल करने हैं। जौ बहुत ज़बरदस्त ठंडी चीज़ है और एनर्जी का सोर्स भी है। तकरीबन 200 ग्राम आपने इसके अंदर जौ ऐड कर लेने हैं। गर्मियों के सीज़न में जो ठंडे होते हैं, ये आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने जानवरों को गर्मियों में जौ लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। ये एनर्जी सोर्स भी है और जानवरों की गर्मी को ख़त्म करने में भी बहुत मदद देता है। तो इसके बाद आपने चनों का छिलका तकरीबन 200 ग्राम इसके अंदर ऐड कर लेना है। दो 200 ग्राम इसके अंदर चनों का छिलका डाल दें। इसके बाद आपने गंदम का दलिया इसके अंदर डालना है। अगर आप चाहें तो साबुत गंदम भी डाल सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन गंदम का दलिया ज़्यादा बेहतर है। 200 ग्राम तकरीबन आपने इसके अंदर गंदम का दलिया शामिल कर लेना है। दो 200 ग्राम गंदम का दलिया इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। याद रहे कि इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम आपने चनों की दाल भी शामिल करनी है, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। लेकिन आपने इसके अंदर 200 ग्राम चनों की दाल भी शामिल करनी है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसे ठीक तरीके से मिक्स करें ताकि जितने भी अजनास इसके अंदर डाले हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये मैं सिर्फ़ आप दोस्तों को दिखाने के लिए तकरीबन 1 किलो के करीब बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, आप जितना भी चाहें इकट्ठा बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये खुश्क चीज़ है। ये अगर नमी वगैरह से आप बचा के रखेंगे तो आजकल थोड़ा बरसात का मौसम है, इसमें नमी वगैरह हो जाती है, इससे थोड़ा बचा के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो कोशिश करें कि जब इसे इस्तेमाल करें तकरीबन 1 पाइया फ़ी जानवर के हिसाब से आप दें और कोशिश करें रात के टाइम, लास्ट टाइम में आप पानी वगैरह अपने जानवरों के पास से उठा लें और ये तकरीबन 1 पाइया फ़ी जानवर के हिसाब से आप इसे खुला सकते हैं। और हो सके तो तकरीबन इसके अंदर फ़ी जानवर के हिसाब से 20 से 25 सीसी सरसों आयल भी मिला लें और आधी चम्मच तकरीबन मीठा सोडा
और आधी चम्मच अजवाइन भी इसके अंदर डाल लें ताकि आज़मे का निज़ाम भी बेहतर हो, क्योंकि मीठा सोडा निज़ाम आज़म के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप ख़ुद देख लें कि मेरे जानवर कितने शौक़ से खा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर भी इसी तरह शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी सोर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वंडा है, बहुत ही बेहतरीन दाना है। और आप इंशाअल्लाह शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने जानवरों के अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। तो इसलिए ये नहायत सस्ता भी है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती। बाज़ारी वंडों से या महंगे किस्म के वंडों से आप जान छुड़ाएं और ये अपने घर में ख़ुद थोड़े से सस्ते और थोड़े से पैसों में आप तैयार करें और अपने जानवरों को खिलाएं और उनसे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने